आज जो तारीख है, आज के दिन को मिला के अब इस साल में बचे हैं 99 दिन, 99 डेज इस दिन में बचे हैं, इस साल में बचे हैं 2025 के अंदर। ये साल तुमने मोस्ट प्रोबेबली बर्बाद कर दिया होगा। एंड अब तुम सोच रहे होगे विंटर आर्क करने की, जो कि एक वेस्टर्न कंसेप्ट है। एंड कोई चीज अगर वेस्ट में होती है तो ऑब्वियसली वो इंडिया के अंदर भी होती है। अब तुम जो है ट्राई करोगे विंटर आर्क को कंप्लीट करने की या उसके अंदर अपनी लाइफ को चेंज करने की, तो इससे बेटर तुम क्या करो, तुम इन विंटर आर्क की जगह इन 99 डेज को अपने यूज में लेके आओ। अब जितने भी दिन बचे हैं विंटर आर्क को स्टार्ट होने में, आज शायद 24 तारीख है, तो अब 24 तारीख से आज का दिन तो चलो खत्म हो ही चुका है। उसके बाद अब तुम क्या कर सकते हो कि जितने भी दिन सितंबर में बचे हैं, इन दिन को तुम ट्राई कर सकते हो अपने विंटर आर्क के लिए अपने आप को रेडी करने के लिए। फॉर एग्जांपल जो भी तुम्हारे विंटर आर्क के लिए गोल्स हैं, इनको ट्राई करने की कोशिश करो सितंबर में, ताकि जिससे तुम अक्टूबर में परफेक्टली कर सको। क्योंकि अगर तुम डायरेक्टली अक्टूबर के अंदर कुछ ट्राई करने की कोशिश करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली तुम जो है उसके अंदर फेल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा मोमेंटम नहीं बना होगा। बट अगर तुम आज सितंबर से ही कोशिश कर लोगे मोमेंटम बनाने की, तो तुम्हारा कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। कम से कम तुम्हें पता भी लग जाएगा कि जितने भी तुमने गोल बनाए हैं, मान लो तुमने विंटर आर्क के लिए 7 गोल बनाए, 7 में से तुम 7 के साथ ट्राई करने की कोशिश करो जितने भी दिन सितंबर में बचे हैं उसके अंदर। उससे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि तुम 7 में से कितने गोल को प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हो या कर भी सकते हो विदाउट बर्नआउट के। फॉर एग्जांपल तुम 7 में से सिर्फ 4 ही कर सकते हो, तो उसका तुम्हें आइडिया मिल जाएगा इन सितंबर के बचे हुए दिन में। उसके बाद से तुम विंटर आर्क को ट्राई कर सकते हो। एंड मेरा ऐसा मानना है कि अगर तुम विंटर आर्क कर रहे हो तो विंटर आर्क की जगह तुम इंस्टेड ऑफ ये सोचो कि जितना भी साल मेरा बर्बाद हो चुका है मैं उसको अब जो है रीपे करूंगा। फॉर क्योंकि विंटर आर्क करना एक तरह का चैलेंज है, एंड चैलेंज को मैं नहीं मानता कि तुम्हें लेना चाहिए। क्योंकि चैलेंज को अगर तुम लोगे तो तुम इसको बस एक चैलेंज की तरह लोगे, तो फिर तुम्हारे मन में ये रहेगा कि मुझे ये चीज सिर्फ इन 3 महीनों के लिए करनी है। बट हमें वो चीज 3 महीनों के लिए नहीं करनी, हमें एक तरीके से अपनी लाइफ को सुधारना है उन चीजों को इस टाइम पीरियड में करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे अगर एक इंसान किसी चीज की तलब में लगा हुआ है और वो उसको छोड़ना चाहता है, मान लो 7 दिन कह रहा है मैं 7 दिन नहीं करूंगा, 7 दिन के बाद उसके माइंड में यही चलता रहेगा 7 दिन के बाद मुझे बस यही चीज करनी है और कुछ करना ही नहीं है। तो इसीलिए विंटर आर्क को तुम एक चैलेंज की तरह मत लेना उसको, तुम जो है अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। वैसे तो देखो विंटर आर्क बेकार चीज है, ये सब बेकार चीज है, ये सब करने का कुछ नहीं रखा। तुम जो है इन बचे हुए 99 दिन के अंदर ट्राई करो, तुम जितना भी अपना बेस्ट दे सकते हो उसमें। मेरे बाल काफ़ी अजीब लग रहे हैं और मेरी शक्ल भी थोड़ी रोतड़ू सी आ रही है, बट आई डोंट नो व्हाई। बट मैं तुम्हें बताता हूँ कि इन 100 दिनों में, जो कि आज का दिन खत्म हो चुका है, 98 डेज बचे हैं, इन जितने भी दिन में तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें क्या करना चाहिए अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, जो भी तुमने अपना साल बर्बाद कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो तुम्हें इन 99 दिन के अंदर मैक्सिमम डेज निकालने चाहिए जिसके अंदर तुम्हारे परफेक्ट डेज जाएं। बट थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो, 98 दिन तुमने चूज करने हैं, तो इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली तुम सारे के सारे दिन प्रोडक्टिव नहीं निकाल पाओगे। तो तुम कितने दिन निकाल सकते हो? मेरा ऐसा मानना है कि 80 दिन अगर तुम निकाल पाओ प्रोडक्टिव कंप्लीटली, तो देन वो काफी अच्छी एक विन है। एंड तुम्हें बताइए विन या तो विन है या तो, एंड ट्राई करो कि 80 या 75, 99 में से 80-75 दिन तुम जो है एकदम बेस्ट मोस्ट प्रोडक्टिव अपने इस टाइम पीरियड में निकालो। दूसरी चीज जो है, तुम थोड़ा सा जल्दी उठो, थोड़ा सा जल्दी, ये नहीं कि 3 बजे उठना है, थोड़ा सा जल्दी। अगर तुम 10 बजे उठते हो तो 8 बजे उठने की कोशिश करो, 8 बजे उठते हो तो 6:30 बजे उठने की कोशिश करो, 7 बजे उठते हो तो 5 बजे 5:30 बजे उठने की कोशिश करो। उसके बाद तुम जो है जंक फूड मत खाना, एंड जो कि मैंने आज खा लिया है बट नहीं खाना चाहिए, जंक फूड मत खाना, अपनी स्लीप को कंट्रोल में रखना। उसके बाद तुम जो है इस चीज में ना, अब जो लास्ट के 99 दिन बचे हैं इसके अंदर तुम्हें बेसिक चीजें नहीं करनी, तुम्हें अपने आप को थोड़ा सा पुश करना है। एटलीस्ट 10% अपने आप को पुश करो, 10%, 15%, 20%, जितना भी तुम अपने आप को पुश कर सकते हो। अगर तुम मान लो 2 घंटे काम करते हो तो 2.5 घंटे काम करने की कोशिश करो, जबरदस्ती कोशिश करने को कोशिश करो। अगर मन नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, तब भी जबरदस्ती करना है। उसके बाद तुम जो है जैसा कि मैंने बताया, अगर मान लो तुम्हारे परफेक्ट डे, जैसे मेरे लिए हो सकता है पढ़ाई हो गई या वर्कआउट हो गया और साथ में अच्छी स्लीप हो गई और बाहर का ना खाना, ये मेरे लिए एक तरीके का परफेक्ट डे है जिसके अंदर मैं सुबह भी उठता हूँ जल्दी। अब परफेक्ट डे के लिए मान लो तुम 10 चीजें करनी है, अगर तुम 10 में से 8 चीजें भी कर पाए तो ऐसा नहीं है कि बाकी 2 की वजह से तुम अपना पूरा दिन खराब कर दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम सुबह जल्दी उठना चाहते थे और तुम उठ गए लेट, अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये सोचो कि भाई मैं तो लेट उठ गया अब मेरा पूरा दिन बर्बाद है। पूरा दिन बर्बाद नहीं है, जितना तुम उसको बेटर, उसमें से जितना भी आउटपुट निकाल सकते हो उतना ज्यादा उससे आउटपुट निकालने की कोशिश करो, जितना भी आउटपुट निकाल सकते हो। मान लो कि 100% है, तुम्हारा 40% खराब हो गया, 60% जो बचा है उस 60 में से 50%, 55% निकालने की कोशिश करो। एंड उसके बाद तुम एक चार्ट भी बना सकते हो जिसके अंदर तुम टिक करते रहो। बट अगेन अगर तुम्हारा
अगर तुम्हारे एक दिन में से कोई चीज़ मिसिंग हो गई, कोई चीज़ तुम नहीं कर पाए, तो पूरा दिन वेस्ट नहीं करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड उसके बाद तुम जो है, उसके बाद जो भी तुम्हारी लिटिल छोटी छोटी प्रोग्रेस हो, उसको प्रोग्रेस की तरह ही लेना। ये नहीं कि जैसा कि मैंने बताया ना, पूरा दिन खराब नहीं करना। अगर तुम कोई छोटी चीज़, मान लो तुम ये सोच रहे हो कि यार आज मैंने खाया नहीं कुछ, या फिर मैंने आज, मतलब कुछ भी, कोई भी अगर तुम छोटी प्रोग्रेस कर रहे हो, उसको भी तुम एक प्रोग्रेस की तरह लेना। क्योंकि देखो, इंच इंच बढ़ने से भी, मतलब 0 पे रहने से अच्छा है हम 0.15 पे रहें, दिस इज बेटर देन 0। उसके बाद तुम्हें कोई चीज़ अगर नहीं करनी, तो मैंने जैसे कि तुम्हें बताया, इसको चैलेंज की तरह नहीं लेना। वरना तुम अगर इसको चैलेंज की तरह लोगे तो तुम क्या सोचोगे कि इसको बस मुझे खत्म करके फिनिश कर देना है बस, उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना। बट हमें ऐसे नहीं करना, इसको हमें एक लाइफस्टाइल की तरह जीना है। उसके बाद अपना फ़ोन वगैरह ये सब हटा देना, जो भी तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन है। हर किसी की अलग अलग तरह की डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। टीवी ज़्यादा देखते हो तुम, कॉमिक्स ज़्यादा पढ़ते हो, एनीमे देखते हो, कार्टून देखते हो, जो भी है तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन, जिससे तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दिन हैम्पर हो रहा है, तुम्हारा काम अच्छे से नहीं हो पा रहा, उसको तुम ज़रूर हटा देना। उसके बाद तुम जो है, जैसा कि मैंने बताया, अपने आप को थोड़ा पुश करना, हार्डर, ज़बरदस्ती करना। उसके बाद जब सर्दियाँ आ जाएगी, तो सर्दियों में हो सकता है कि सूरज ना निकले, बट ट्राई करना। उसके बाद तुम अगर लेट भी उठते हो, तो भाई ट्राई ज़रूर करना कि तुम जो है विटामिन डी में डेफिशिएंट ना हो जाओ, और अपना सन बाथ लेते रहो एंड पानी पीते रहो, और अपना जो भी तुम्हारा दिन है ट्राई करो उसको बेस्ट निकालने की। मेरे बाल बहुत अजीब हो रहे हैं, मेरी शक्ल भी रोल तोड़ू सी आ गई है, आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों है, बट